हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ के। आज उसके अगले टाइप पे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है तो उस संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है हमको, ठीक है। तो देखो, संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो पहली संख्या हम लोग मानेंगे 2a, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 3a। अब हमसे बोला गया है तथा इनका लासा 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें तो हमने आपको एलसीएम लेना सिखाया था कि पहली संख्या को पूरा पूरा उतार लेते हैं और दूसरी संख्या का बचा हुआ। देखो, पहली संख्या में ए ले चुके तो दूसरी संख्या में ए नहीं लेंगे, बचा क्या 3। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया इन दोनों संख्याओं का 6। तो हमसे बोला गया है तथा उनका लासा 54 है। किनका, उन संख्याओं का लासा कितना है 6 है, और यही बराबर कितने के 54 के। तो 6 बराबर 54 के, तो ए बराबर क्या मान आ जाएगा 9, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा 9। अब देखो, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब हमने ए का मान निकाल लिया, संख्या ये है 2a 3a, तो बस 9 का मान रख देंगे, संख्याएं आ जाएंगी। तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, संख्याएं क्या आ गई 18 और 27। अब उनका योग पूछ रहा है तो संख्याओं का योग कर देते। चलो, 18 + 27, 8 7 15 45। तो संख्या क्या आ गई, संख्याओं का योग 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। 3 संख्या 2:3 3:4 के अनुपात में है और जिसका मासा 12 है उनका लासा होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमको संख्याएं 2 दी जा रही थी, अब कितनी संख्याएं हैं अनुपात में, 3 संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे बोला गया है ये 3 संख्याएं अनुपात में है जिसका मासा 12 है तो उनका लासा निकालना है। तो चलिए पहले इन संख्याओं का लासा मासा क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखो, पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है 1, ठीक है। जो सब में कॉमन होता है वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इनका एलसीएम की बात करें इनके, तो एलसीएम क्या है इनका, जो सबसे कट जाए 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमको दिया क्या गया है, इन संख्या ये अनुपात में है जिसका मासा 12 दिया गया है। तो मासा यहाँ कितना दिया गया संख्याओं का 1, तो यही 1 बराबर कितने के 12 के। तो देखो 1 बराबर अगर 12 के है और हमें ज्ञात करना है लासा, तो लासा कितना है 12, तो 12 बराबर कितने के हो जाएगा 144। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 144। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 20 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। देखो, संख्याएं दी गई हैं और मासा लासा गुणनफल दिया गया है, तो देखते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी 3a, दूसरी संख्या 4a, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या क्या है 3a, दूसरी संख्या 4a। अब एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है 20 28। तो देखो ए हो जाएगा a स्क्वायर, और ये 4 के 12, और चांतर करेंगे तो 20 28 के नीचे। अब देखो, जब भाग देंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 12 1 कम 12 बचा 8 दिया, तो 12 8 96 ज्यादा हो, 12 7 84, 12 6 72, ठीक है। 72 दिया, 10 बचा, 12 9 108, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 69। तो ए बराबर 13, ठीक है। ए का मान 13 आ गया। संख्याएं मानी थी 3a 4a, ए का मान रख देंगे, संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। 13 × 3 में 39, ये 52। तो संख्याएं क्या आ गई 39 और 52। तो अब देखो, संख्याएं तो आ गई, तो बोला गया है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी आंसर नहीं आया, अभी हम लोगों ने संख्याएं ज्ञात करी, अब संख्याओं का योग पूछा, अब संख्याओं का योग कर दो। पहली संख्या, चलो इधर देख, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या दी गई 39 + 52, 9 2 11, 5 3 8 और 1 9, 91। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर सही है, ठीक है। अब देखो,
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्राकृत संख्याओं के योगफल का उनके लासा के साथ अनुपात दिया गया है, यदि उनका मासा 4 है तो छोटी संख्या है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो प्राकृत संख्याओं के योगफल का उनके लासा के साथ अनुपात दिया गया। देखो योगफल का इसके साथ अनुपात दिया गया है, एलसीएम के साथ क्या दिया गया है, 7/12। ठीक है, आगे तथा यदि उनका मासा 4 हो तो छोटी संख्या ज्ञात की। देखो योगफल क्या है, संख्याओं का योगफल है। संख्या तो पता नहीं, लेकिन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो इसके पहले जो क्लास है, कि अगर किसी संख्या का मासा दिया जाए और संख्याएं माननी हो तो क्या मानेंगे। पहली संख्या मान लो एलसीएम मासा से गुणा करके 4 है, दूसरी संख्या 4b। ठीक है, अब देखो पहली संख्या मान ली 4 है, दूसरी संख्या मान ली 4b। ठीक है, अब देखो तो बोला गया है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले जब इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का भी मान रखना पड़ेगा, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पहले वाले का पूरा पूरा, दूसरे वाले का बचा हुआ, तो मतलब क्या आ जाएगा 4ab। अब देखो संख्याओं का योगफल, इनका योगफल कर दो, वैल्यू पुट कर दो 4a + 4b अपॉन एलसीएम कितना निकाला 4ab बराबर कितने के 7/12। अगर ऊपर कॉमन लेंगे तो ऊपर 4 कॉमन आएगा और नीचे से 4 कट जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा a + b बराबर अपॉन ab बराबर 7/12। अब देखो a + b का योग 7 है और a × b बराबर 12 है, ये a b संख्याएं, तो हम लोग ऐसी संख्याएं मानेंगे कि जिनका योग करें तो 7 आ जाए, अगर गुणा करें तो 12 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी मानेंगे हम लोग, 3 और 4 ही होंगी। ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, 3 4। अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। अगर 3 × 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। तो हमसे पूछा गया था छोटी संख्या कौन है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 3। तो बस 3 क्या है, a का मान है, a का मान जब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और दूसरी क्या आ जाएगी 4 चौको 16। तो पूछा गया है छोटी संख्या कौन सी है 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो 16 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता, लेकिन हमसे पूछी क्या गई है क्वेश्चन में छोटी संख्या, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्या का लासा अपने मासा का 12 गुना है, तो इन संख्याओं के मासा व लासा का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बोला गया है हमसे दो संख्याओं का लासा अपने मासा का 12 गुना है। देखो अगर हम इसका HCF x मान लें तो LCM क्या हो जाएगा, क्योंकि LCM बोला है 12 गुना अपने मासा का, तो 12x हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोला गया है इन संख्याओं के मासा व लासा का योग। देखो मासा ये माना, लासा ये माना, इनका योग कितना दिया गया, मतलब x + 12x बराबर कितना दिया गया 403। इसके बराबर तो बस 13x बराबर कितने के 403 के, x का मान निकाल लेंगे इससे, 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13, x बराबर 31 आ गया। ठीक है, अगर x बराबर 31 आ गया तो इनका LCM HCF निकाल लें। तो अगर गुणा x का मान रख देंगे तो यहाँ 31 आ जाएगा, यहाँ x का मान रखेंगे तो 12 गुणा कर दो, 12 × 1 = 12, 12 × 36 और 1 37। तो HCF आ गया 31, LCM क्या आ गया 372। तो हमने LCM HCF निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, यदि एक संख्या ही है तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला हम लोगों को पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। सिंपल फार्मूला, पहली संख्या दे दी गई हमको 93, दूसरी संख्या पूछनी है तो निकालनी है। LCM कितना दिया गया हम लोगों को 372, HCF कितना 31। तो देखो 31 का 93 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को जब इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 3 चौको 12, तो 124। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 124। कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है, उनके मासा का 4 गुना है, तो उनके लासा व मासा का योग इतना दिया गया है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये मैंने इस वजह से यहाँ क्वेश्चन रखा है कि ये मैंने आपको बेसिक से बताया है कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि HCF x है
और ये 12x है। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट होता कुछ नहीं, बस ये इतनी चीजें हम लोग लिखते नहीं। कैसे करते हैं देखो, आइए देखते हैं। बोला गया है दो संख्याओं का लासा। तो देखो अगर हम एलसीएम माने और एचसीएफ, तो बोला गया है उनका लासा उनके मासा का 4 गुना है। तो अगर मासा 1 है तो लासा कितना हो जाएगा 4, और उनके लासा और मासा का योग कितना दिया गया, मतलब इनका अगर योग करें तो 4 और 1 5 बराबर कितने दिया गया है 125 के। तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 5 एकम 5 पच्चम 25, ठीक है 15 के आ जाएगा। बस एलसीएम क्या आ जाएगा 15 चौको 60 और एचसीएफ 15। तो बोला गया है यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या, फार्मूला लगा दो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दी गई क्वेश्चन में 100, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम कितना है 60। रुकना, ये गलत हो गया, 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 10 और पचम 25, 25 आएगा। तो 1 बराबर 25 के, तो ये कितने के आ जाएगा 100 के, 25 चौको 100 और ये 25 के। तो देखो पहली संख्या क्वेश्चन में 100 दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, और एलसीएम कितना दिया गया है 100, एचसीएफ कितना दिया गया है 25। तो अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। तो 25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन बिल्कुल सावधानी से करते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसी मिस्टेक हो जाती है हमेशा, तो बहुत इत्मीनान से, ठीक है। चलो, तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।